आपने नाम सुना है पीर मेर अली शाह साहब का रहमतुल्लाह ताला अलैह। शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास कौन सी टेक्नोलॉजी थी कि उन्होंने तस्बीह घुमाई और उनको अंग्रेज को लंदन का घर दिखा दिया अपना। पीर मेर अली शाह, एक अंग्रेज आया, उसने दूरबीन उठाई हुई थी। वो सैयदना पीर मेर अली शाह ने उनसे पूछा कि भाई ये तेरे हाथ में क्या है। उसने बताया कि मेरे हाथ में ये दूरबीन है। उसने कहा जी क्या करती है ये दूरबीन। उन्होंने कहा जी कि ये दूरबीन मुझे दूर का नजदीक दिखाती है। आपने फरमाया कितनी दिखाती है। फलां जी वो इशारा है, वो मुझे करीब करके दिखा देगी। आपने फरमाया मैं और एक चीज दिखाऊं। कहा जी क्या। उसने कहा तस्बीह पढ़ते हैं ना, तस्बीह ऐसे गोल होती है, ऐसे करके होती है। फरमाया फिर तस्बीह घुमाऊं। आपने तस्बीह घुमाई, उसके अंदर उसने आपने फरमाया कि बताओ ये किसका घर है। आपने फरमाया जी ये तो मेरा घर है। उन्होंने कहा जी किधर है। उसने कहा जी ये लंदन में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जी नाज़रीन, आज हम आपको वीडियो दिखाने जा रहे हैं मौलाना तारिक जमील साहब हाफिज़हुल्लाह ताला की। मौलाना तारिक जमील भी वो बात कहने पर मजबूर हो गए कि आखिर कब तक ये आप देखेंगे। एक ऐसा मकतब फिक्र है जिन्होंने यानी मज़ारों, दरबारों और कब्रों को यानी कब्रों की पूजा करना, कब्रों पे जाना, मज़ारों पे जाना, दरबारों पे जाना, इनको ही मुआज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह इबादत समझ बैठे हैं वो। उनके हवाला से मौलाना तारिक जमील साहब गुफ्तगू कर रहे हैं कि पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को इन लोगों ने कहां से कहां तक यानी पहुंचा दिया। जबकि नाज़रीन पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के वली हैं। तो नाज़रीन यहाँ पे मैं ये भी कहता चलूं, अल्लाह के वली जो है, कुरान कहता है क़द अफ़लहल मुमिनून। वली कौन है? अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो अपनी नमाजों के अंदर खुशू खुजू करते हैं। वल्लज़ीना हुम अनिल लगवी मुअरिज़ून, और लगव बातों से इराज करते हैं। नाज़रीन पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ये वो अल्लाह के वली हैं जिनकी नमाज आप देखेंगे तो वो आपको नमाज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीका के मुताबिक मिलेगी। अब अगर आप देखेंगे आमीन मिर्जहार की बात आएगी तो वो भी आप उनकी किताब बुनियत तालिबीन से आप निकाल कर देख सकते हैं। और अगली बात हम करते चले लेकिन अपनी तरफ से बना बना कर कहानियां किस्से बयान करना, नाज़रीन यकीन मानिए ये किस्से कहानियां बयान करने ये पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के इन किस्से कहानियों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। क्योंकि आपको पता है एक ऐसा मकतब फिक्र है, वो ये यहाँ तक कह देता है जी पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने दाईं जानब चेहरा फेरा तो हाफिज बन गए, तो बाईं जानब चेहरा फेरा तो नाज़रा कुरान पढ़ गए। तो कोई यानी कोई ना कोई बड़ी से बड़ी कहानी छोड़ने की पूरी कोशिश करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अब काफी अवाम उन्नास को समझ आ चुकी है, फौरन वो कह देते हैं जी नहीं ये झूठी कहानियां हैं। तो खैर नाज़रीन आज हम मौलाना तारिक जमील की ज़बानी वो गुफ्तगू सुनेंगे कि आखिर क्यों ये भी ये बात करने पर मजबूर हो गए बरेलवियों के ऊपर कि इन लोगों ने क्या काम शुरू किया है। फिर इंशाअल्लाह नाज़रीन आगे हम भी गुफ्तगू करेंगे। तो आइए नाज़रीन मिल के गुफ्तगू सुनते हैं। दीन शोबदेबाजी का नाम एक जो हमारे मुल्क में अल्लाह रसूल का इतना तारुफ नहीं है जितना वलियों का तारुफ है। वलियों का तारुफ करना, उनकी ज़िंदगी पढ़ना हमारे ईमान का हिस्सा है। लेकिन हम हिंदी मुआशरत से मुतासर हैं। हमने वलियों को भी अल्लाह के करीब पहुँचा दिया और झूठी सच्चा जो कुछ चाहा लिख दिया। इस उम्मत ने दीन को बचाया है सनद के साथ। ये थोड़ा है कि जो मर्ज़ी लिखा हुआ आमीन। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तबारक व तआला अलैह पीरान पीर हैं, उसमें कोई दूसरी राय है ही कि वो विलायत के मकाम में सबसे ऊपर है। अल्लाह ने उनको ये मकाम दिया है। लेकिन उनके बारे में झूठी बातें, सलाम फेरते थे, जब इधर मुँह करते थे तो इधर वाले उलमा बन जाते थे और इधर मुँह फेरते थे तो इधर वाले हाफिज बन जाते थे और वो अनपढ़ कहते हैं सुभान अल्लाह। अरे भाई ऐसा नहीं, मेरे नबी से बड़ी नज़र है जिलानी की। कुतुब सुबहानी, पीरान पीर, जितने टाइटल दो थोड़े हैं, लेकिन मेरे नबी के सामने तो वो एक तिनके की हैसियत नहीं रखते हैं। सारी विलायत तो बहुत छोटी चीज़ है। सारे अंबिया इकट्ठे हो जाएं तो मेरे नबी के सामने क्या है? कुछ भी नहीं। तो मेरे नबी सलाम फेरते तो आलिम बना देते, इधर सलाम फेरते तो हाफिज बना देते। आपने तो किया नहीं तो ये पीरान पीर कैसे कर दिया? ये इस किस्म के झूठे किस्सों ने
वो दीन का हुलिया बिगाड़ दिया, दीन की शक्ल बिगाड़ दी। नाम क्या है बुजुर्ग का? गुलाम गौस। 6 साल की नवासी के साथ सफर कर रहे थे, अचानक रास्ते में डाकुओं ने हमला कर दिया आपके कातिले पर। 6 साल की लड़की कान में सोने की बाली पहनी हुई, एक चोर की नीयत खराब हो गई, वो तेजी से आगे बढ़ा, उसने अपनी उंगलियां आगे बढ़ाई और कान की बाली को तेजी से खींचा, लौ फट गई और कान की बाली लेके भागा। देखा तो मेरी नवासी तड़प रही है, वो छोटी सी नवासी 5-6 साल की तड़प रही है, उसकी कान की लौ फटी हुई है, बाली गायब है, एक चोर दौड़ के आगे जा रहा है। गुलाम गौस ग्वालियर को अपनी नवासी का रोना न देखा गया। अल्लाह के वली थे, अपने पावर का इस्तेमाल कर दिया, अपने पावर का इस्तेमाल कर दिया। और किया तो कैसे किया? बहुत दूर तक होती है ये आसमान और जमीन के बीच में जो तारे हैं ना, तारे, इन तारों में से एक तारे का नाम है मिर्रीख, जो राउंड लेता रहता है, गोला रहता है। उस वली ने कहा, ओ मिर्रीख सुन, नीचे आ, जितने डाकू यहां पर हैं सबके सर को उनके धड़ से अलग कर दो। वली की जबान थी, तारा नाश्ता हुआ आया, उसने सारे डाकुओं के सर को कलम कर दिए, उनका धड़ ठंडा हो गया। जब सबकी लाशें पड़ी थी, इनको सुकून कुछ मिला तो अल्लाह की बारगाह से आवाज आई, गुलाम गौस तूने इन्हें क्यों मार दिया? जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो बनाकर फरमाई। नाज़रीन, अल्लाह के वली कुरान ने वाज़े जिक्र फरमा दिया। यहाँ पे मैं ये भी कहता चलूं, अल्लाह के वली कौन है? जिनकी पूरी जिंदगी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक हो। और अगली बात हम करते चले, वलियों की निशानियां भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने पाक कलाम, अपने कुरान पाक के अंदर बयान फरमाई हैं। आप देखेंगे सूरह फुरकान की आयत, व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। फरमाया रहमान के बंदे तो वो हैं, अल्लाह के वली तो वो हैं, जब जमीन पर चलते हैं तो आजिज़ी इनकिसारी के साथ चलते हैं। और अगली बात, अगर कोई जाहिल मिल जाए उनके साथ बहस नहीं करते, उनको सलाम करके गुजर जाते हैं। अल्लाह के वली तो वो हैं, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह के वली वो हैं जिनकी रातें गुजरती हैं तो मुसल्लों के ऊपर, जाय नमाज के ऊपर, सजदे कर करके, क़याम कर करके। और अगली बात हम करते चले, अल्लाह के वली, अब अल्लाह के वलियों को का मुकाम कहां से कहां तक पहुंचा देना, मुआज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। आपको पता है पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जो अल्लाह के वली हैं, इनका मुकाम इन लोगों ने कहां से कहां तक पहुंचा दिया। और यहाँ तक ये भी बात की जाती है कि हमारे वली सब कुछ जानते हैं। और यहाँ तक भी बात की जाती है, हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो बाबे हैं, जब वो जिंदा होते हैं तो कम सुनते हैं, कब्रों में जाकर ज्यादा सुनते हैं। यहाँ तक गुफ्तगू की जाती है, जबकि ये सूरतुल कहफ के अंदर भी अल्लाह के वलियों का ही तज़किरा है। अगर बंदा कुरान खोले तो पढ़े, देखे कि वो अल्लाह के वली जो 309 साल सोए रहे हैं, असहाबे काफ जो है ना, यानी सूरह काफ का मुताला करे, तर्जुमे के साथ कुरान पढ़े, और अल्लाह पाक तर्जुमे के साथ कुरान पढ़ने की तौफीक दे दे। और जो मौलवी कहते हैं जी अगर आप तर्जुमे के साथ कुरान खुद पढ़ेंगे तो गुमराह हो जाएंगे, अल्लाह पाक उन मौलवियों को भी हिदायत अता फरमा दे ताकि वो भी अवामुन नास से कहने पर कहने लग पड़े कि जी तुसी तर्जुमे नहीं पढ़ो कुरान पाक। वो अल्लाह के वली जो है 309 साल सोए रहे हैं। जब उनको उठाया गया, पूछा गया कितने दिन सोए हैं, उन्होंने कहा जी हम दिन या दिन का कुछ हिस्सा सोए हैं। यानी जो कुरान के वली है उनको नहीं पता चलता। तो खैर नाज़रीन, मैं यहाँ पे यही दुआ करूंगा, अल्लाह पाक हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की सीख दे, और अल्लाह पाक हमें 5 वक्त का पक्का और सच्चा नमाजी बना दे। और जितने भी बे औलाद जोड़े हैं, अल्लाह पाक सबको नेक नूरीना सेहत तंदुरुस्ती वाली, ईमान वाली, लंबी जिंदगी वाली औलाद अता फरमा दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।